हाँ जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। इसमें क्या मैंने ऊपर R से D लिखा हुआ है और इस केस में D से R लिखा है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। R से D का मतलब इस केस में क्या है, द रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। क्या है, ये सरफेस 1 थी, यहाँ पे क्या थी, एयर थी। तो एयर से जब वो लेंस के इन बिटवीन जाएगी तो हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ मूव करिए, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो पहले केस में जब वो इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कर रही है तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, u, ये देख लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस क्या है, v1, ये देख लीजिए। इसी ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस क्या है, v लिख रखा है, सॉरी यहाँ पे v1 होना चाहिए। तो इसी ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस क्या है, v1। तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, एक इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, वो इक्वेशन क्या थी आपकी, -n1/u + n2/v = n2 - n1/r। मैं ऊपर इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ, -n1/u + n2/v = n2 - n1/r। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी पिछले लेक्चर में, जब रे ट्रेवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है जी। वो वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला पार्ट क्या था, -n1/u। अब n1 तो n1 ही रहेगा, ठीक है जी। u क्या होगा इस केस में हमारा, u क्या होगा बेटा, u भी इस केस में हमारा u ही रहेगा, बिकॉज फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये वाला जी, ठीक है जी। और सेकंड पार्ट क्या है, +n2/v, वो क्या बन जाएगा इस केस में, +n2। अब इस केस में v क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट o। तो उस केस में ये इमेज डिस्टेंस मैंने यहाँ पे v लिख रखा है, वो v नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये v1 है। तो v की जगह क्या आ जाएगा, v1, ठीक है जी। अब ये दोनों पार्ट तो मैंने लिख दिए। अब थर्ड पार्ट क्या है, जो एज पर द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज n2 - n1/r। तो यहाँ केस में क्या रिप्लेस होगा, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, नीचे वाला पार्ट में क्या आएगा, सरफेस 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, r1। तो r की जगह क्या आ जाएगा, r1। यही इक्वेशन जो मैंने बोली है वो इक्वेशन आपके यहाँ लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। सिमिलरली आई डिस्कस फॉर द सेकेंड, जैसे ही वो रे ऑफ लाइट अंदर चली गई, इस मीडियम में चली गई, तो अब क्या है, यहाँ पे जो वो ट्रैवल करेगी ऐसे, तो फिर वो रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे ट्रैवल करके फिर वो रिफ्रैक्ट होगी। सो इन दिस केस रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम दिस मीडियम, लेंस के मीडियम से, दैट इज योर डेंसर, और डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है जी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डेंसर टू रेयर। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, v1 होगा। ये डिस्कस 2 या 3 बार कर चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, v, ठीक है जी। इसको इस फिगर से जरूर रिलेट करके देखना है। इस सरफेस के लिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, v1, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, v, ठीक है जी। अब हम पुट करते हैं वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, पहले वाली इक्वेशन तो हमने बना दी है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी, मैंने एक नीचे कंडीशन लिखवाई थी पिछले वाले लेक्चर में, इफ़ द ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम देन फॉर्मूला विल बी, क्या था, -n2/u + n1/v = n1 - n2/r। ये फॉर्मूला था। ये सेकंड फॉर्मूला है, जब ऑब्जेक्ट केप्ट इन ए डेंसर मीडियम एंड द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या था पहला पार्ट, -n2/u। तो यहाँ पे देखिए -n2
N2 बाई यू, तो N2 को एज इट इज़ लिख देंगे माइनस N2। U क्या है यहाँ केस में, U क्या है यहाँ केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो क्या है V1। ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या था N1 बाई V। अब इसको क्या लिखेंगे N1 एज इट इज़, V को भी एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज इस केस में इमेज डिस्टेंस हमारा V है तो हम उसको V लिखेंगे। ठीक है जी। थर्ड पार्ट दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या था हमारा एन स्टैंडर्ड इक्वेशन में N1 माइनस N2 बाई R। ठीक है जी, N1 माइनस N2 बाई R। तो क्या है यहाँ पे N1 माइनस N2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सरफेस 2 का कितना है R2। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। सो व्हाट विल वी डू add, that mean we add the equation number 1 and 2। so लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो ये आपका लिख रखा है नीचे वाले पोर्शन। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो पार्ट कट हो रहा है कट कर देंगे। N2 बाई V1 कट हो गया N2 बाई V1 से, तो बचा क्या N1 बाई U प्लस N1 बाई V। ठीक है जी। यहाँ पे एक साइन का मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये प्लस साइन नहीं, यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा। जब आप ऐड करोगे देख लीजिए ऊपर माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई V1, फिर इधर से माइनस N2 बाई V1 प्लस N1 बाई V। इस पार्ट को हम अगले वीडियो में करेंगे एडिफिकेशन। दोबारा से करवा रहा हूँ इसी पार्ट को।